हाँ तो बच्चों क्लास 2 कल जो हम पढ़े थे ना, तो वर्ड मीनिंग आप लिख लिए होंगे। फ्लावर फ्रूट्स के नाम आपको पहले से ही आता था। तो कल जो हम पढ़े थे चैप्टर का नाम क्या था? प्लांट्स फॉर अस। प्लांट्स फॉर अस यानी ये पौधे जो हैं ना, धरती पे जो हमें पौधे दिख रहे हैं किसके लिए है? तो हमारे लिए है। तो हमारे लिए क्यों है? क्योंकि इससे हमें कई सारे यूजफुल थिंग्स मिलते हैं ना, उपयोगी वस्तुएं मिलते हैं। जैसे कि तो आपने पढ़ा था कल ना कि सबसे पहला काम है, मतलब प्लांट से सबसे पहली ज़रूरत की चीज़ें हमें क्या मिलती है? हमारे लिए फूड्स मिलता है। फूड ना, फूड मीन्स भोजन यानी खाने की चीज़ें। अब खाने की चीज़ों में हमने देखा था कि कुछ प्लांट्स थे जिसके हम रूट खाते थे, तो आपको नोट करने भी बोल दिया था ना, जो कौन कौन से प्लांट हैं जिसके हम रूट खाते हैं। तो कैरेट है, टर्निप है, रेडिस है, स्वीट पोटैटो है, आप लिख लिए होंगे। ठीक है, नहीं लिखे होगे तो इसको लिख लेना, निश्चित लिख लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऊपर के क्लास तक में ये जाने वाली है मटेरियल है। ठीक है, इसके बाद है जो सम प्लांट्स हैं जिसके हम लोग स्टीम को खाते हैं, जैसे शुगर कैन, जिंगर, पोटैटो। क्या होता है ना, कन्फ्यूज़न हो जाती है। अब पोटैटो आप देखते हो रूट क्या होता है? अंडरग्राउंड होता है। प्लांट का जो रूट होता है वो तो अंडरग्राउंड होता है, ज़मीन के नीचे होता है ना। तो यह आमतौर पे क्या होता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब आप अदरक भी निकालते हो, पौधे से लेते हो, कहाँ से? मिट्टी के नीचे से। आलू भी कहाँ से आता है? मिट्टी के नीचे से। लेकिन तो उसको आमतौर पे हम लोग रूट समझ लेते हैं ना, ये प्लांट का रूट वाला पार्ट है क्योंकि अंडरग्राउंड है, मिट्टी के नीचे। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। ये कुछ जो है प्लांट्स ना, जिंगर है, पोटैटो है, ये सब क्या है? स्टीम है। प्लांट का कौन सा पार्ट है? स्टीम है। आप आलू को देखते हो ना, आलू को काट के मिट्टी में लगाते हैं तो उससे रूट निकलते हैं ना। तो स्टीम है तभी तो रूट निकलता है। जैसे रोज़ को कट करके, गुलाब के पौधे को कट करके लगाते हो तो रूट निकलता है ना। तो पोटैटो से भी रूट निकलता है, तो वो क्या हो गया? स्टीम हो गया। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स के हम रूट खा रहे थे ना, कैरोट, टर्निप, रेडिस, स्वीट पोटैटो। कुछ के हम लोग स्टीम को खा रहे थे, तो शुगर कैन तो स्टीम है ही। जिंगर और पोटैटो याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत रखिएगा दिमाग। अब सम प्लांट्स हैं जिसके हम लोग लीफ को खाते हैं। लीफ मीन्स पत्तियां, पत्ते। तो कबेज, स्पिंच, लेट्यूस ना, सलाद। इसके अलावा टी लीव्स, चाय पत्ती कहते हो ना, तो चाय प्लांट का क्या है? टी प्लांट का वो तो क्या है? लिप्स ही है ना, टी लीव्स कहते हैं ना। इसके बाद कॉफ़ी, कॉफ़ी जो हम खाते हैं वो क्या है? सीड है, बीज है ना। कॉफ़ी प्लांट का जो बीज होता है, जैसे विट गेहूँ खाते हैं ना, तो विट प्लांट जो होता है उसका सीड जो होता है उसको हम लोग क्रश करके पीस लेते हैं, आटा बना लेते हैं और फिर रोटी बना के खाते हैं। तो कॉफ़ी का भी उसी तरह सीड होता है, और उस सीड को हम लोग पीस लेते हैं और फिर उसको चाय की तरह कॉफ़ी बना के पीते हैं। ठीक है, इसको ड्रिंक्स कहते हैं। फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो कुछ प्लांट्स हैं जिसके हम लोग फ्लावर को ईट करते हैं, खाते हैं ना। बनाना का, कॉलीफ्लावर का। ठीक है, इस सब प्लांट्स के हम लोग फ्लावर को ईट करते हैं। इसके बाद बनाना, एप्पल, पपाया, ये सब क्या है? अपने प्लांट का फ्रूट वाला हिस्सा है। तो फ्रूट तो आमतौर पे हम लोग खाते हैं, जो कि प्लांट से ही आते हैं ना, सब चीज़ ना। बीन्स है, ग्राम है, मूंग है, ये सब क्या है? फ्रूट वाला हिस्सा है। अब कहता है ग्रेन्स। ग्रेन मीन्स अनाज। कुछ प्लांट है जिसके अनाज हम लोग खाते हैं। अनाज मतलब सीड वाला हिस्सा, बीज वाला हिस्सा ना। विट मीन्स गेहूँ, राइस ना, कॉर्न। इसको मेज भी कहते हैं। मेज मीन्स भी मक्का होता है और कॉर्न मीन्स भी मक्का होता है। ठीक है, ज्वार, बाजरा वगैरह वगैरह, इस सब प्लांट्स के हम लोग सीड को खाते हैं, जिसको हम लोग ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है, तो रूट वाले भी देख लिए, रेडिस, कैरोट, ओनियन, टर्निप, ये सब क्या है? इस प्लांट के हम लोग रूट को खाते हैं। अब देखिए चाइनामम। चाइनामम दालचीनी, गरम मसाले में यूज होता है दालचीनी। ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? ये प्लांट का बार्क है। क्या होता है? रूट जो होता है ना प्लांट का, जड़, जड़ की छाल जो है ना, उसको निकाल के सुखा के मसाले के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं चाइनामम, दालचीनी। ठीक है, कार्डामम तो इलायची होता है, आपको पता ही। पेपर मिर्च होता है, काली मिर्च, जिसको मरीच कहते हैं। ठीक है, जितने भी स्पाइसेस हैं वो ड्राइड होते हैं, सूखे हुए होते हैं ना, उसको हम लोग फिर गर्म करके पीसते हैं, फिर सब्जी में यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है? तो दे ऐड फ्लेवर टू आवर फूड। ये हमारे फूड को फ्लेवर देता है, यानी स्वाद देता है, अच्छा स्वाद लगता है। गरम मसाला डालते हैं तो सब्जी का स्वाद अच्छा होता है ना। तो ये प्लांट से हमें फूड आइटम मिला। फूड आइटम में ही कॉफ़ी, टी, ककोआ और शुगर भी है। शुगर, चाय, चीनी ना,
शुगर कैन से बनता है। इसके अलावा चाय पत्ती टी लीफ से आती है, चॉकलेट तो समझ ही गए ककोआ सीड से आती है, ठीक है। कॉफ़ी समझ गए कॉफ़ी बीन्स है। इसके अलावा रोज है, लेमन है, मैंगो है, इस सब का शरबत भी बनता है ना, जूस भी बनता है और जैम भी बनता है। जूस मतलब रस निकालना, रस निकाल के पीना ना, मौसमी वगैरह का संतरे का जूस निकालते हैं ना, रस निकाल के पीते हैं, उसको जूस कहते हैं। अब पानी मिला के जब उसको शुगर उगर मिला के जब फ्लेवर के तौर पे नींबू डालते हैं ना, पानी में चीनी घोल लिए, शरबत बन गया। अब थोड़ा सा नींबू दिए तो फ्लेवर आ गया ना, तो उसको शरबत बोलते हैं। और जैम तो जानबे करते हैं, चटनी तो आप लोग को अच्छा लगता है, दुकान में भी आता है ना। तो ये इसके आगे अब बढ़ेंगे, समझ गए, जैम, एप्पल, कॉफ़ी बीन्स देख लिए। अब मेडिसिन, सोचने वाली बात है, बुक ना तबीयत खराब होती है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो सोचिए क्या प्लांट भी मेडिसिन देता है क्या? तो जी हाँ, प्लांट्स भी मेडिसिन देता है, आपको पता होगा ना। जैसे मान लो घाव ये सब होता है तो नीम के पत्ती को पानी में उबाल के उससे स्नान करते नहाते हैं। तुलसी तो आप जानबे करते हैं, तुलसी का जो प्लांट है तो उसके पत्तियों को सर्दी कफ वगैरह जो होता है, खांसी वगैरह, तो इसमें तुलसी का पत्ता यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मेडिसिन हैं, मतलब पेड़ों से मिलने वाली चीज़ें हैं। पॉपी प्लांट तो आपके स्कूल पे भी था, इससे भी दवाइयाँ बनती है सर्दी खांसी की। यूकलिप्टस से जो है सो विक्स बनती है, विक्स आप लोग जानते हो, विक्स जो मतलब सर्दी होती है तो लगाने के लिए लाते हैं ना दुकान से खरीद के, तो वो सब क्या है, मेडिसिन है। तो वी यूज दीज प्लांट्स इन मेकिंग वेरियस मेडिसिन, तो इन सब प्लांट्स का इस्तेमाल हम लोग मेडिसिन के रूप में करते हैं। तो फूड भी दे दिया प्लांट, मेडिसिन भी दे दिया प्लांट ना, कई सारी दवाइयाँ देता है। अब आगे बढ़ेंगे तो वाइल्ड फ्रॉम प्लांट्स, अब खाने की तेल या सर में लगाने की तेल कहाँ से आती? नारियल तेल सर में लगाते हो ना। इसके अलावा मूंगफली, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट, ये सनफ्लावर ऑयल, इस तरह का जो ये सब रिफाइंड आते हैं ढेर सारे, वो कहाँ से आते हैं? तो वो भी प्लांट से ही आते हैं। कहता है द सीड ऑफ ग्राउंडनट, यानी बीज जो है किसका? तो ग्राउंडनट, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, कोकोनट नारियल, सनफ्लावर सूरजमुखी, एंड मस्टर्ड यानी सरसों, इस सब के सीड को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, क्रश किया जाता है। प्लांट्स आर क्रश्ड, क्रश किया जाता है टू गेट ऑयल फ्रॉम देम, और इससे तेल निकाला जाता है। फिर उस तेल का हम लोग अलग अलग कामों में इस्तेमाल करते हैं ना, सब्जी बनाने में, कचौड़ी बनाने में, जलेबी बनाने में, सर में लगाने में ना। देख रहे हो जितने भी हैं, कोकोनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ये सब क्या है? वाइल्ड यानी तेल देने वाले प्लांट्स हैं, ठीक है। तो तेल कहाँ से आया? प्लांट से। मेडिसिन कहाँ से आया? प्लांट से। हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस वगैरह कहाँ से आए? प्लांट से, ठीक है। अब देखते हैं आगे प्लांट हमें क्या देता है। तो प्लांट हमें परफ्यूम देता है। परफ्यूम समझते हो? इत्र, सेंट जिसको कहते हैं, कपड़े पे लगाते हैं ना, तैयार होके सेंट लगा दिए, गम गम करने लगता है। तो कहता है द फ्लावर्स ऑफ दीज प्लांट्स आर यूज टू मेक परफ्यूम। अब ये जो प्लांट दिए गए हैं ना, इसके फ्लावर का इस्तेमाल परफ्यूम के लिए किया जाता है, यानी सेंट बनाने में किया जाता है। तो सेंट भी किससे मिलता है? प्लांट से ना। रोज, गुलाब जल तो आंखों में भी डालते हैं ना। जैस्मीन, चमेली तो काफी सुगंध देता है, तो इसी के फूल से, इसी के फ्लावर से परफ्यूम बनता है। चंपा के फ्लावर से भी परफ्यूम बनता है, ठीक है, ये परफ्यूम है। इसी तरह बोतल में बंद आती है ना। तो अब प्लांट क्या क्या दे दिया? फूड दे दिया आपको, मेडिसिन दे दिया आपको, टी, कॉफ़ी, चॉकलेट दे दिया आपको ना, इसके बाद परफ्यूम दे दिया। तो अभी तक 4 चीज़ें दिया है। याद रखिएगा, ये लिस्ट और भी आगे जाएगी, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी यूज़फुल हैं हम लोग के लिए ना, काफ़ी सारी चीज़ें देते हैं। अब देखिए वुड एंड फॉडर। वुड समझते हैं? वुड मीन्स लकड़ी, वुड मीन्स लकड़ी, कुर्सी, टेबल ना, चौकी वगैरह हम लोग जो बनाते हैं लकड़ी के, कहाँ से आते हैं? प्लांट से ही आते हैं। एंड फॉडर, फॉडर मीन्स होता है कि मवेशी को जो चारा खिलाते हैं, चारा, वो भी कहाँ से आता है? प्लांट से। यानी हम लोग भी खाते हैं या गैया को भी खिलाते हैं ना। तो वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज, हम लोग वुड कहाँ से प्राप्त करते हैं? ट्रीज, पेड़ों से प्राप्त करते हैं। वुड ऑब्टेन फ्रॉम दीज ट्रीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर ना। अब यहाँ जो नीचे ट्री का नाम दिया गया है, ये कुछ ट्री है जिससे हमें वुड मिलता है। जैसे टीक, आपके स्कूल पे भी है, जिसको हम लोग सागवान कहते हैं, बड़ा बड़ा सा पत्ता होता है ना। शीशम तो आप लोग जानते ही हैं, सभी के पास है ना शीशम का पेड़। ये वालनट ट्री या अखरोट का पेड़ होता है, ये अपने यहाँ नहीं, हिली एरियाज में, पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं, ठीक है। इस सब से क्या बनता है?
वुड मिलता है, जिससे क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। फर्नीचर मतलब लकड़ी के सामान, ठीक है। उसी वुड से कुर्सी, टेबल, चौकी वगैरह बनाई जाती है, बेड, बिछावन, बिस्तर ना। अब कहता है सम प्लांट्स फॉडर फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब कुछ प्लांट है ना जो कि चिड़िया हैं चाहे जानवर हैं, तो उस सबका भोजन है, खाना है, चारा देता है उन लोग को ना। जैसे बकरी क्या खाती, घास खाती, गैया क्या खाती, घास खाती, भैंस क्या खाती, घास खाती, मुर्गी क्या खाती, दाने खाते। तो कहाँ से आते, सभी तो प्लांट से ही आते हैं ना। तो प्लांट ही तो फॉडर भी देता है ना। फॉडर मीन्स चारा, जो कि जानवर लोग, मवेशी लोग खाते हैं, ठीक है। कहता है wood obtained from these plants are also used as fuel। फ्यूल मीन्स क्या होता है, ईंधन। फ्यूल मीन्स ईंधन। ईंधन मतलब खाना पकाने के लिए ना ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है कि लकड़ी का तो सामान भी बनाते हैं और जलावन भी तो हम लोग लकड़ी से प्राप्त करते हैं ना, तो उसको हम लोग फ्यूल कहते हैं। FUEL फ्यूल, FUEL फ्यूल। फ्यूल मीन्स ईंधन, जलावन, ठीक है। फॉर कुकिंग फूड, खाना पकाने के लिए। और भी मेनली कई यूज हैं उसके ना। भट्टी जलाने के लिए भी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठंड लगती है तो फिर हम आग जला के बैठते हैं ना सेकने के लिए। तो फ्यूल का काफ़ी यूज है। कहता है वुड ऑब्टेन फ्रॉम, हाँ देखिए कौन कौन सा है, कीकर ट्री। अब ये क्या होता है, शीशम का। शीशम का तो आप जो है सो मतलब वुड लोगे ना उसका, उसकी लकड़ी का तो आप दरवाजे, चौखट, खिड़कियां वगैरह घरों में, चौकी, कुर्सी, टेबल बनाओगे। उसको आप फ्यूल की तरह जलाओगे तो नहीं। तो जलाने के लिए जो, हाँ उससे जो एक्स्ट्रा जो लकड़ी मिलते हैं ना, उसको हम लोग जलाते भी हैं। लेकिन ये सब जो प्लांट है, कीकर ट्रीज, कीकर कांटे वाले पौधे होते हैं, इसको देखोगे काट काट के लोग ले जाते हैं जलावन के लिए। मैंगो ट्री, जब आंधी तूफान आती है तो इससे भी काफ़ी सारे ब्रांचेस टूट टूट के गिरते हैं ना, और उसको लोग इकट्ठा करके ले जाते हैं खाना पकाने के लिए। यहाँ देखिए खाना पकाया जा रहा है ना चूल्हे पे, ठीक है। तो अब प्लांट क्या क्या दे दिया ना, एक नज़र जरा डाल लेते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो दिया वो था फूड। सेकेंड चीज़ जो था वो था क्या था, टी था, कॉफ़ी था, चॉकलेट था ना। इसके बाद थर्ड चीज़ जो दिया था प्लांट वो क्या था, तो ये परफ्यूम था। उसके बाद क्या था, तो मतलब वुड था और फॉडर था ना। अब देखते हैं आगे। कहता है रबर, गम, पेपर, फाइबर फ्रॉम। जी हाँ, सोच के आश्चर्य लगता है। रबर, रबर तो देखते हैं ना। रबर से तो आप लोग मान लो बालों में भी लड़कियां लोग लगाती हैं। रबर के तो काफ़ी सारे यूज हैं, गाड़ियों के टायर, ट्यूब, सब तो रबर के ही आते हैं ना। चप्पल भी बनता है। तो ये रबर कहाँ से आते, तो रबर भी प्लांट से ही आते हैं, समझ गए। ये रबर प्लांट कई सारे गाँव में है, आप लोग देखे भी होंगे ना। ये रबर प्लांट है, इसी रबर प्लांट से रबर मिलता है हमें, ठीक है। ये गम है, गोंद इसको कहते हैं, ठीक है। खाने के काम भी आता है, गोंद के लड्डू होते हैं ना, तो खाने के काम भी आता है। और गम का इस्तेमाल तो चिपकाने के लिए भी करते हैं ना चीज़ों को, कागज वगज बुक फट जाती है तो चिपकाते हैं। तो वो गम भी कहाँ से आता है, प्लांट से ही आता है। और ये आकाशिया ट्री, आकाशिया ट्री, ठीक है, इससे गम मिलता है हमें। इसी का जो है सो वो जो है मतलब आकाशिया ट्री का जो रस होता है ना, उसको इकट्ठा करके गम तैयार करते हैं। उस गम को खाया भी जाता है और चिपकाया भी जाता है, ठीक है। तो प्लांट से देख लिए, रबर भी मिला, गम भी मिला ना। रबर था और क्या सब था, रबर, गम, पेपर। पेपर भी मिलता है, जी हाँ, कागज जो आप इस्तेमाल करते हो ना, तो वो कागज भी पेड़ों की लुगदी से ही बनता है। इसके अलावा फाइबर, फाइबर से क्या होता है, रेशा। फाइबर मीन्स रेशा, रेशा मीन्स कपड़े। कपड़े जो बनाते हो धागे से बनता है ना, तो धागा कहाँ से आता है, तो रुई से धागा तैयार होता है और उस धागे से कपड़े तैयार होता है, समझ गए। ये भी पे मतलब प्लांट ही हमें देता है। इसके अलावा मोर यूजेज ऑफ प्लांट्स, प्लांट के और भी यूज हैं। प्लांट के और भी यूज हैं, क्या यूज हैं, तो प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ना, प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश। पौधे जो है हवा को ताज़ा बनाते हैं एंड क्लीन, और साफ बनाते हैं। प्लांट्स आर ऑल्सो यूज टू डेकोरेट आवर हाउस। इसके अलावा प्लांट का इस्तेमाल हमारे घर को डेकोरेट करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। फॉलन लीव्स, जो पत्तियां गिरती हैं ना, फॉल मीन्स गिरना, तो फॉलन लीव्स गिरी हुई पत्तियां, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और पौधे के दूसरे पार्ट जो होते हैं वो रॉट एंड मिक्स विथ द सॉइल। रॉट मीन्स होता है सड़ना, गलना, और मिक्स मीन्स मिल जाना। सर गल के जो पत्तियां पेड़ों से गिरते हैं
वो सरगल के कहाँ मिल जाते हैं? विथ द सॉइल, मिट्टी में मिल जाते हैं ना। दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, और इससे क्या होता है कि मिट्टी उपजाऊ बनती है ना। अदर प्लांट्स दैट ग्रो इन द सॉइल आर हेल्दी एंड स्ट्रांग। अब खेतों में भी तो हम लोग डालते हैं ना, मतलब खेतों में भी तो हम लोग कंपोस्ट वगैरह डालते हैं, तो वो क्या है? डिकेइंग है प्लांट्स और एनिमल्स का ना, अवशिष्ट पदार्थ है। उससे सॉइल फर्टाइल होती है, और जो भी प्लांट हम लोग मतलब बोते हैं खेतों में, तो उसको अच्छी तरह से उसको जो वो हेल्दी और स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, तो प्लांट से आपको क्या क्या चीज़ें मिल गई देख लिए। प्लांट एयर को फ्रेश भी करने का काम करता है। इसके बाद प्लांट्स जो है उससे हमें पेपर है, रबर है, गम है, फाइबर भी मिलता है ना। इसके बाद प्लांट से हमें वुड और फॉडर भी मिलता है, वुड और फॉडर। इसके बाद परफ्यूम भी मिलता है। इसके बाद ऑयल भी मिलता है, ठीक है, ऑयल फ्रॉम प्लांट्स। इसके बाद मेडिसिन भी मिलता है। इसके बाद टी, कॉफ़ी, शुगर भी मिलता है, ककोआ, चॉकलेट। इसके बाद स्पाइसेस, मसाले भी मिलते हैं। देख रहे हो क्या क्या मिल रहा है प्लांट से ना। कहेगा, क्वेश्चन आएगा, व्हिच थिंग्स वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, तो आप क्या कहोगे? वी ऑब्टेन ना फूड, स्पाइसेस ना, मेडिसिन्स, रबर, रबर, पेपर, फाइबर, कॉफ़ी, टी, ककोआ ना, परफ्यूम, ईटीसी फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, ऑयल भी आप कह सकते हो। यानी पेड़ों से आप देख लिए कि काफ़ी सारी चीज़ें बनती मिलती हैं, उन सभी चीज़ों के आप नाम लिख लोगे। ठीक है, और याद कर लेना, क्योंकि ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। अब जब आप इसको याद करने के बाद जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वी गेट टी, कॉफ़ी, ककोआ एंड शुगर फ्रॉम। बताओ, टी, कॉफ़ी, ककोआ और शुगर आप कहाँ से गेट करते हो? गेट मीन्स पाना, कहाँ से पाते हो? तो प्लांट से पाते हो। वी ईट द डैश ऑफ सम प्लांट्स। वी ईट, हम लोग खाते हैं कुछ प्लांट्स के क्या? स्टीम को खाते हैं, कि लीव्स को खाते हैं, कि बोथ को खाते हैं? बोथ मीन्स दोनों, तो दोनों को खाते हैं ना। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। प्लांट्स आर वेरी डैश टू अस यूजफुल। वी यूज दिस डैश इन मेकिंग वेरियस मेडिसिन ना। वी यूज दीज प्लांट्स, क्या होगा? प्लांट्स, ट्रीज तो नहीं होगा, केवल ट्रीज का तो मेडिसिन नहीं बनता, नीम ट्री का मिलता है, लेकिन और भी तो मेडिसिन है ना। कहता है वी यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेरियस डैश एज फूड। तो प्लांट्स, इसमें भी प्लांट्स होगा, इसमें भी प्लांट्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स होगा, फाइबर, रूट, प्लांट, टिक, मस्टर्ड। डैश आर यूज फॉर मैनी पर्पस। तो प्लांट्स आर यूज फॉर मैनी पर्पस। डैश ऑफ टर्निप आर यूज एज फूड। टर्निप का आप क्या यूज करते हो फूड के लिए, खाने के लिए? तो टर्निप का रूट यूज करते हैं ना। कहता है द जूट प्लांट इज यूज फॉर मेकिंग। जूट मतलब जानते हो, सोन जिसको कहते हैं, सोन की रस्सी बनाते हो ना, तो उससे क्या मिलता है? हमें फाइबर मिलता है ना जी, उसी से रस्सी रोप बनाते हो ना आप लोग। तो जूट से क्या मिलता है? फाइबर, FIBRD, फाइबर। फाइबर मीन्स रेशा। वी गेट वाइल फ्रॉम। वाइल आपको किससे मिलता है? तो मस्टर्ड, मस्टर्ड मीन्स सरसों। द डैश इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। फर्नीचर किससे बनता है? तो टीक, टीक प्लांट से आप फर्नीचर बना सकते हो ना। तो इस तरह से सॉल्व कर लोगे। ट्रू फॉल्स, द स्टीम ऑफ ए रोज प्लांट आर यूज टू प्रिपेयर सेंट्स। बताओ, रोज प्लांट के स्टीम से, तना से सेंट बनता है क्या? नहीं ना जी, फ्लावर से बनता है ना, सुगंध जिसमें रहेगा उसी से तो इत्र बनेगा, परफ्यूम बनेगा। तो ये गलत हो गया, फॉल्स हो गया। कहता है वी ईट द रूट्स ऑफ जिंगर एंड रेडिस प्लांट। जिंगर और रेडिस का आप लोग रूट को खाते हो? जिंगर का हम लोग क्या खाते हैं? स्टीम खाते हैं, और रेडिस का रूट खाते हैं। दोनों का तो नहीं खाते रूट ना, तो फॉल्स हो जाएगा। वी गेट फाइबर्स फ्रॉम कॉटन एंड मैंगो प्लांट। कॉटन और मैंगो प्लांट से आपको फाइबर मिलता है? नहीं ना जी, कॉटन से फाइबर मिलता है, लेकिन मैंगो प्लांट से तो वुड मिलता है, फ्रूट मिलता है, फ्यूल मिलता है। तो फॉल्स हो गया। कहता है वी ईट द सीड्स ऑफ ए पी प्लांट एंड ग्राम प्लांट। पी मीन्स मटर, ग्राम मीन्स चना। चना और मटर प्लांट का सीड हम लोग खाते हैं ना, तो सही बात है, तो ट्रू हो जाएगा ना। कहता है हाउ आर फाइबर यूजफुल। फाइबर कैसे यूजफुल है? फाइबर रेशा कैसे यूजफुल है? तो वी गेट क्लॉथेस फ्रॉम फाइबर्स ना। हम लोग कपड़े जो है कहाँ से प्राप्त करते हैं? फाइबर से। तो वी गेट क्लॉथेस फ्रॉम फाइबर्स ना। कहता है व्हाट एड्स फ्लेवर टू आवर फूड। हमारे भोजन में स्वाद कौन लाता है जी?
तो स्पाइसेज कौन लाता है? स्पाइसेज एड्स फ्लावर टू आवर फूड। ठीक है। हाउ डू वी गेट ऑयल फ्रॉम सीड्स? सीड से हम लोग ऑयल कैसे प्राप्त करते हैं? तो वी गेट ऑयल फ्रॉम सीड्स बाय क्रस्ट। ठीक है, उसको तोड़ने के द्वारा, जब उसको तोड़ते हैं तब ना उससे तेल निकलता है। कहता है व्हाट डू प्लांट्स गिव अस? पौधे हमें क्या देते हैं? तो प्लांट्स गिव अस फूड ना, या फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, स्पाइसेस ना। इसके बाद ये टी, कॉफी, चॉकलेट, इसके बाद मेडिसिन, इसके बाद फाइबर्स, इसके बाद वुड, परफ्यूम, इटीसी। ठीक है, फ्रॉम प्लांट्स। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्टिव तो निश्चित सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। ओके, बाय।